Welcome to my channel. I'm Amrita. Today we start now worksheet 10 subject science and class 7th. Write your name and write your class teacher name. This worksheet is 19 August 2021. Um, and this worksheet topic is nutrition in animal. Milk and teeth, permanent teeth, sweets and tooth decay. Today we'll start this milk teeth, more about milk teeth and learn more about milk teeth, permanent teeth, sweets and tooth decay. Okay, let's go start. One day while eating food at home, Raju, a 7-year-old, found his one of the teeth loosened. He started crying with fear to lose his teeth permanently. His mother smiled and told him about milk and teeth and permanent teeth. मिल्क टीथ लेट एज अ एक्सप्लोरर. अब यहाँ पे जो स्टोरी में अब राजू होता है वो अपने घर पे खाना खा रहा होता है. वो कितने साल का है? वो 7 साल का एक लड़का है. और उसके क्या लगता है कि वो खाना खाते वक्त उसे लगता है कि मेरे दांत हिल रहे हैं. तो अब रोना स्टार्ट कर देता है. उसे लगता है कि मेरे अब जो दांत हैं वो गिर जाएंगे परमानेंटली. तो उसकी मम्मी थोड़ा स्माइल करती है, फिर उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ क्या होता है. तो यहाँ पे चलिए हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं. फूड इज टेकन थ्रू द माउथ वेयर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विथ द हेल्प ऑफ टीथ. अब देखिए, अब टीथ का क्या काम होता है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं. अब टीथ का क्या काम होता है? जो फूड है उसको ब्रेकन डाउन करना, किसमें? स्मॉल पीसीज में. किसकी मदद से? टीथ की मदद से. ठीक है, तो उससे अब हमारे क्या होते हैं? 2 सेट होते हैं. कौन से? सेट ऑफ 2 टीथ. अब वो हमारे टाइम्स 2 टाइम्स आते हैं. 2 टाइम्स एक हमारा मिल्क टीथ होता है, वो 1 बार आता है. एंड जो परमानेंटली टीथ होता है वो हमारा सेकंड टीथ. ठीक है, एंड हमारी लाइफ में इतने ये 2 टीथ आते हैं. तो चलिए हम मिल्क टीथ के बारे में पढ़ते हैं. मिल्क टीथ. The first set of grows during infancy, 1-2 years age, and they fall off at the age between 6 to 8 years. अब यहाँ पे देखिए, हमारे क्वेश्चन में, हमारे जो पेपर में भी आ सकता है कि जब हमारे जो दांत होते हैं वो कब आते हैं मिल्क टीथ? वो 1-2 ईयर्स की एज में आ जाते हैं. जब हम 1 ईयर्स एंड 2 ईयर्स के होते हैं तब हमारे दांत आ जाते हैं. और वो कब फॉल होते हैं, कब गिरना स्टार्ट होते हैं? वो 6 to 8 ईयर्स में हमारे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. और उन टीथ को हम क्या कहते हैं? जो हमारे टीथ आते हैं ना, उन टीथ जो हमारे फर्स्ट टर्म में है, उन टीथ को हम मिल्क टीथ कहते हैं. Oh yes, we all have lost our milk teeth. Then what is about my present set of teeth? अब चलिए, अब क्या कहते हैं? हाँ, अब समझ में आया. हाँ, उसने बोला ओह हाँ. अब तो फिर बोलने लगे जो हमारे जो मिल्क टीथ तो गिर गए, और अब हमें अपने प्रेजेंट जो क्या है, हमें प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ है ना, उनके बारे में जानना है. तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं. परमानेंट टीथ. द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस मिल्क टीथ एंड मिल्क टीथ आर द परमानेंट टीथ. अब देखिए, जो सेकंड सेट ऑफ टीथ होते हैं ना, वो मिल्क टीथ की रिप्लेस, मतलब मिल्क टीथ की जगह आ जाते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? उन टीथ को हम कहते हैं परमानेंट टीथ. अब उन्हें परमानेंट क्यों कहा जाता है? द परमानेंट टीथ में लास्ट थॉट आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज. अब मैं यहाँ पे देखिए, जो हमारे जो दांत होते हैं वो परमानेंटली हमारी जो एज तक, जैसे हमारी 6 to 8 ईयर्स में हमारे दांत आ जाते हैं. फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके, हम जब हमारी ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है तो तब तक चलते हैं. ठीक है, तो लाइफ टाइम के लिए हो जाते हैं.
और अब कभी कभार क्या होता है जो हमारे तो जब हम हमारी जो एज क्या है वो ज़्यादा हो जाती है तो उसमें हमारे दांत क्या होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम परमानेंट टीथ के जो 4 काइंड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट क्या होते हैं इंसीजर्स, और सेकंड होते हैं कनाइन, एंड थर्ड होते हैं प्रीमोलर, और फोर्थ होते हैं मोलर्स। बट यू कैन लूज और योर टीथ इफ़ यू डू नॉट केयर दैम प्रॉपरली। अब देखिए, लेकिन जब आप अपने दांत का क्यों लूज़ होते हैं, क्या करते हैं हम, अब यदि हम अपने जितने भी हमारे क्या हैं वो दांत का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो वो लूज़ होंगे ही ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हुए तो उसमें हमारी गलती है ना कि हम उसका ध्यान नहीं रख रहे। तो चलिए हम जो टूथ देखिए होता कैसे है उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। टूथ देखिए, बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर teeth and mouth after eating sexes, sweets and chocolate, etc. This bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid which gradually damage the teeth, which is called tooth decay. अब हमारे क्या होते हैं, अब हम क्यों क्यों अब हम देखिए, अब हमारे जो माउथ में क्या होते हैं वो बैक्टीरिया ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और हम उन्हें साफ़ नहीं करते तो वो क्या होते हैं, अब हमारे जो टीथ हैं हम उन्हें क्लीन नहीं करते ना, क्लीन नहीं करते। अब क्लीन नहीं करेंगे क्या होगा, अब हम कभी भी हम खाना खाने के बाद जितना भी होता है हम क्या मील जो हमारा मील होता है उसको क्लीन करते हैं, नहीं करते ना। जब भी हम स्वीट्स खाते हैं एंड चॉकलेट्स खाते हैं तो अब जो होता है, तो अब टूथ देखिए कैसे होता है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स। अब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है ना वो उसको ब्रेक डाउन, कुछ गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो बैड जो कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ गुड भी होते हैं, ठीक है। और जो गुड होते हैं वो हमारी जो बैक्टीरिया है ना हमारी बॉडी खुद बनाता है। अब बैक्टीरिया, अब जितने भी जर्म्स होते हैं वो बैक्टीरिया जर्म्स से लड़ते हैं। अब क्या होता है, हमारे दांतों में फूड फंसा रहता है तो उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, किस फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में। अब हमारे मुंह में स्लाइवा होता है ना, तो शुगर की प्रेजेंट में जो होता है वो एक क्या करता है, अब उसको डाइजेस्ट ब्रेक डाउन। अब हम जो भी खाना खाते हैं वो स्टार्च फॉर्म में तो खाते हैं। अब हमारे मुंह की जो स्लाइवा है अब वो क्या करता है, एक एसिड जो उसको ब्रेक डाउन करता है, तो ब्रेक डाउन करते वक्त क्या होता है वो एक एसिड छोड़ता है, वो बहुत ख़तरनाक एसिड होता है। उससे क्या होता है, हमारे जो टीथ है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, टूथ डेकी। ओके, उसे हम टूथ डेकी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ डेंटल क्या बता रखे हैं, डेंटल केयर गुड हैबिट्स बता रखे हैं। अब जो हमारे टूथ डेकी होंगे ना उससे हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश और अ डंटून एट लीस्ट अ डे। अब हमें क्या करना है, जितने भी हम खाना खाते हैं ना उसकी, अब हमें सुबह सुबह उठ के तो हम करते हैं ब्रश, हमें 2 बार दिन में करना है। एक तो आप मॉर्निंग में कर लीजिए एंड आप एक नाइट में कर लीजिए, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, आप जब भी खाना खाओगे तो आपको जब भी खाने के बाद आप जो भी मील खाओगे ना उसको क्या करना है, राइस करना है। मतलब राइस मतलब होता है राइस मतलब होता है कुल्ला करना, ठीक है। वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन माउथ। आपको ना हाथ जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हाथ धो के देख सकते हैं, बट आपको अपने डर्टी फिंगर्स नहीं डालने, ठीक है। अर्जेंटली आपको कुछ दर्द हो रहा है तो आप अपने हाथ वॉश करके, अनवॉश्ड करके आप कोई भी अनवॉश्ड जो ऑब्जेक्ट है अपने मुंह में नहीं डालोगे, ठीक है।
जितने भी, और डर्टी फिंगर्स आप जो आपके गंदे हाथ हैं उनको भी आप मुंह में नहीं डाल, उससे क्या होंगे, जो बैक्टीरिया अंदर जाएंगे उससे हमें टूथडेकी होने के ज़्यादा चांस हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो इतनी सारी हमने जो वर्कशीट है हमने पढ़ ली। लेट्स गो क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ एंड लास्ट टाइम। अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो आप लोगों को एक स्क्रीन दिख रही होगी, मैंने उसमें बता रखा है आई एम 12 years old। आई हैव लॉस्ट माई टीथ इन लास्ट टाइम 12 years old। ओके, आप अपनी मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपके मेरा ही, अपनी वे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, तो इसलिए मैंने अपना लिखा दिया। तो हम ना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ परमानेंट टीथ। अब क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट, जो हमारे कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ जो होते हैं ना हमारी, ये कितने डिफरेंट परमानेंट की, जितने भी परमानेंट की टीथ है ना, परमानेंट टीथ उनकी कितने डिफरेंट काइंड से, तो चलिए देखते हैं। Many people take their eat for granted. Your teeth help you chew food, which make it easier to digestion. The main four types of teeth are incisors. Incisors used for cutting and biting. क्या होता है, जो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इस आंसर जो क्वेश्चन था उसमें बोला था कि जो फोर टाइप्स ऑफ टीथ है ना उनके बारे में, जो उसमें उनका काम क्या होता है वो डिफरेंट क्यों है। जैसे इंसीजर्स का काम क्या है, इंसीजर्स यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग, एंड इंसीजर्स का काम क्या है, इंसीजर्स यूज्ड फॉर टीयरिंग अपार्ट फूड। अब प्रीमोलर्स का क्या है, प्रीमोलर्स आर यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड क्रशिंग फूड। एंड मोलर्स का क्या काम होता है, मोलर्स आर यूज्ड फॉर टू ग्राइंड, टीयर एंड च्यू फूड। ओके, थर्ड क्वेश्चन, राइट 3 good habits to prevent toothache। तो आप लोगों को ये आंसर लिख लेना है। 3 good habits to prevent tooth। We should clean our teeth with a brush daily, at least twice a day. We should properly rise after eating the food in the mouth. We should not put fingers or unwashed object in mouth. Fourth question, fill in the blanks. The set of milk teeth grow during dash and follow off at the age between dash to dash years. Let go this answer. Fourth answer, infancy 1-2 years age and 6 to 8 years old. तो जो ये वर्कशीट है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आप ये वर्कशीट अपने वे में भी, जो इसकी आंसर्स है ना वो आप अपने वे में भी कर सकते हैं। मैं इनकी जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं मैं इन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और अपने वे में भी लिख सकते हैं। तो आपको ये जो वर्कशीट की आज जो वर्कशीट थी बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी। आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी जो वर्कशीट्स होंगी, जो नई वर्कशीट्स आएंगी, आपको उसका सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा उस वीडियो का सॉल्यूशन। इस वर्कशीट पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन विद, एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स।